हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुमान दीक्षित, योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक अगर आप इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किस तरह से रोल प्ले करता है। बहुत एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इट्स गारंटेड। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उसको अपने इन्वेस्टमेंट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट करके मुझे पूछिए। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जनरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर को सारे एडवाइजर्स के थ्रू एक एडवाइस दी जाती है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग इक्विटी के केस में बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। डेट में भी करता है, एफडी में भी करता है, आरडी में भी करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये बिल्कुल सत्य बात है और इसको हम लोग अभी कैलकुलेटर के माध्यम से, एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से समझेंगे भी। तो बेसिकली हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात क्यों करते हैं? इक्विटी में बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए की जाती है क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है। और अगर आपने, जैसे अभी का मैं एग्जांपल लूँ कि ड्यू टू कोविड-19 मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है और जिसने भी 1, 2, 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो इस समय अच्छा खासा करेक्शन देख पा रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो में, अपने खरीदे हुए स्टॉक्स में। जिसने 2008-9 की मंदी में इन्वेस्टमेंट किया होगा जब इंडेक्स का लेवल लगभग 7-8 हज़ार के आसपास था, वहां से अभी भी वो 300% के प्रॉफिट में बैठा है। तो बेसिकली अगर आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के टाइम होरिजन में इन्वेस्टमेंट किया है तो इक्विटी आपको एज एसेट क्लास एक बेहतरीन रिटर्न बना के देती है। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि ड्यू टू कोई अनसर्टेनिटी, एपिडेमिक या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई वॉर, कोई नेचुरल डिजास्टर, किसी भी वजह से मार्केट गिर जाए। क्योंकि बेसिकली स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है। तो सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में बनते बिगड़ते रहते हैं, बट हमें एक चीज ये पता है कि हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं तो हमारे आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अगर आपको भी लगता है कि हमारे आने वाला कल आज से बेहतर होगा तो आप इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में, इंडियन भारत के भविष्य पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट इज कि आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में, इंडिया के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेट कर सकते हैं उस पर, और लंबे समय में यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रिटर्न बनने वाले हैं। आप ये मान के चल सकते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट हैविंग पोटेंशियल टू डिलीवर नियर अबाउट 12 to 15% ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप किसी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 12-15% का रिटर्न आराम से बनेगा आने वाले 20-25 सालों में। दोस्तों, लंबे समय में रिटर्न कैसे बनते हैं इसको हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। हम कोई हाइपोथेसिस की बात नहीं करते हैं, एक रियल म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग रिलायंस के ग्रोथ फंड की बात करते हैं जिसने 10 रुपए की नेवी से स्टार्ट किया था और लगभग 22 सालों में उसकी नेवी 1000 को क्रॉस कर गई। रिलायंस ग्रोथ फंड हिट्स माइलस्टोन रियर ₹1 लाख टर्न्स ₹1 करोड़ इन 22 ईयर्स। दैट मीन्स कि जिन इन्वेस्टर्स ने 10 रुपए की नेवी पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उनका 22 सालों के आसपास जो इन्वेस्टेड रहे थ्रू आउट द टेन्योर, बीच में उन्होंने किसी भी मंदी, तेजी, किसी क्राइसिस में कोई भी अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया। और ये लमसम इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख रुपए एक बार में लगाया और 22 साल तक इन्वेस्टमेंट करके वेट किया और उसका वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 1 करोड़ रुपीज हो गया। ये एक रियल स्टोरी है। आप इसको गूगल पे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें से मैं गूगल पे जाके चेक करता हूं तो ये एनडीटीवी प्रॉफिट की वेबसाइट पे भी मेंशन है, रिलायंस ग्रोथ फंड हिट्स माइलस्टोन ₹1 लाख टन्स ₹1 करोड़ इन 22 ईयर्स। ये रिपोर्ट आई थी May 9, 2017 को। तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसकी जो एनएवी है वो 1000 को क्रॉस कर गई थी। इन्वेस्टर्स ने, जिसने भी 22 साल वेट किया, उसको लगभग
18.25% CAGR से रिटर्न बना, 18% का दोस्तों रिटर्न है। और अभी मैंने जो आपको पीछे बताया है, मैंने बताया कि यू विल गेट CAGR रिटर्न नियर अबाउट 12 to 15%, तो मैंने काफी कंजर्वेटिव बोला है आपको। म्यूचुअल फंड जनरली इंडेक्स को 2-4% से आउट परफॉर्म करते हैं, तो अगर इंडिया की इंडेक्स में और इस लेवल से अगर मैं देखूं जिस लेवल पे हम लोग आज खड़े हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं अगले 10-20 सालों में आपको इंडेक्स ही, सेंसेक्स और निफ्टी ही लगभग 15% का रिटर्न बना के दे सकते हैं। और म्यूचुअल फंड, अगर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छे फंड मैनेजर में के ऊपर बैट किया है, तो यू विल गेट 2-3% मोर देन इंडेक्स फंड, तो आपको वहां पे ज्यादा अल्फा बनेगा। तो ये 18% का CAGR रिटर्न बना और 1 लाख रुपए 100 टाइम्स बढ़ गया। और ये एक रियल घटना है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है, एक रियल घटना है। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट वेल्थ फॉर यू पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक कैलकुलेटर के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। अगर एक सिंपल मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, कोई सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट करे, बेसिकली 1000 रुपीज कोई स्टूडेंट भी इन्वेस्ट कर सकता है। और मान लीजिए उसने 20 साल की एज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, उसने माना कि मेरे को 50 साल में, अगले 30 साल में रिटायर होना है, तो इन्वेस्टमेंट पीरियड हम लोग 30 ईयर चूज कर लेते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि स्टॉक मार्केट में हमें 18% तक के रिटर्न, रियल रिटर्न मिल सकते हैं। इंडेक्स ने भी पीछे समय में, अगर हम उसमें डिविडेंड एडजस्ट कर दें, तो आराम से 18% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये काउंट करते हैं कि अगर हम किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपीज, और हमें डेट म्यूचुअल फंड में 8% का रिटर्न बनता है, तो कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो देखिए 8% एनुअल रिटर्न के हिसाब से अगर हम 1000 रुपीज पर मंथ यानी साल का 12,000 और 3,60,000 30 सालों में टोटल इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी लगभग 15 लाख के आसपास। 15 देखिए दोस्तों, ये लिख के आ रहा है 15 लाख 30 सालों में। अगर इस पे 12% का रिटर्न मिलता है, यानी अगर हम किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें डेट और इक्विटी का मिक्स होता है और उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता, बहुत कम रिस्क होता है, और 12% का रिटर्न आता है, तो आपके ये 3,60,000 जो आप 30 सालों में इन्वेस्ट करेंगे, 1,000 रुपए महीने करके, साल का 12,000 रुपए, वो बन जाएगा आपका दोस्तों लगभग 35 लाख रुपए। तो ये एक अच्छी खासी रकम है। और अगर यही 15% से ग्रो होता है, तो ये आपका रिटर्न बन जाएगा 30 सालों में 70 लाख रुपए। और दोस्तों अगर आपका जो रिटर्न है, वो जो मैंने अभी आपको रिलायंस ग्रोथ फंड का रिटर्न दिखाया 18.4%, तो हम लोग अभी 4 नहीं लेते, सिर्फ 18% से कैलकुलेट करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1,43,00,000। ट्रेमेंडस अमाउंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन। तो जैसे कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आपने देखा सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ की SIP अगर कोई 20 साल की एज से स्टार्ट करता है और अगले 30 साल तक चलाता है, सिर्फ 1000 रुपीज। इसमें हम ये नहीं मान रहे हैं कि उसने जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी तो उसने भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू किया। जैसे जनरली जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाते भी चले जाते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ ये लिया है कि 1000 रुपीज ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये 1,43,00,000 रुपए हो रहा है। तो इससे ह्यूज अमाउंट। आगे चल के हम इसमें मान सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी एडजस्ट होगा, बट इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी 1,43,00,000 नियर अबाउट 1.5 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। और आप समय के साथ साथ 1,000 को 10% सालाना से अपनी SIP को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, तो बिल्कुल गलत नहीं कहा था कि 1,000 रुपए मैंने भी इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। दैट मीन्स कि करोड़पति बनना बहुत आसान है। जरूरत क्या है? सिर्फ डिसिप्लिन की। यानी कि एक वर्कर, एक लेबर क्लास, एक रिक्शे वाला, एक मजदूर भी करोड़पति बन सकता है 25-30 सालों तक, अगर वो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता रहे तो। बट हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से, फाइनेंशियल इंक्लूजन कम होने की वजह से ये चीज हो नहीं सकती है और ये हो नहीं पा रही है। इसीलिए हम लोग फाइनेंशियली अभी भी काफी बैकवर्ड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे यहाँ बहुत कम हुआ है और मैं इस चैनल के माध्यम से गांव-गांव तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को पहुंचाने का मैंने बीड़ा उठाया है। तो आप जितना ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, उतना ही ज्यादा लोग अवेयर होंगे और उतने ही ज्यादा वो अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने डिफरेंट गोल्स के लिए एक डिजायर अमाउंट का कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे।
तो आइए इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल और चीजें ले लेते हैं। अगर एक कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है और वो 5000 इन्वेस्ट करता है, तो दोस्तों क्या रिटर्न आता है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन, 7.5 करोड़। आप देख पा रहे हैं 7 करोड़ 50 लाख रुपए सिर्फ 5000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने से। और अगर आप किसी छोटे बच्चे को बचपन में इन्वेस्टमेंट की पार्ट पढ़ा देते हैं, और या फिर जब तक वो 18-20 साल का नहीं हो जाता उसके माता पिता उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वो करता है, तो आप ये समझिए कि जब जैसे ही बच्चा 30 साल का होगा तो वो करोड़पति बन चुका होगा। अगर उसने, उनके माता पिता ने 1000-2000 रुपए महीने ही अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 18-20 साल तक वो इन्वेस्ट करेंगे और जैसे ही बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होगा अगले 10 साल वो इन्वेस्ट करेगा और वो 30 साल पे भी रिटायर हो सकता है, यानी कि उसके बाद वो फाइनेंशियली फ्री है। अगर 2-2 हजार रुपए करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 3 करोड़ के साथ रिटायर हो सकता है। उसके बाद उसकी जो मर्जी है, जिस तरह का वो अपने आप को ग्रोथ करना चाहता है, क्योंकि 30 ईयर की एक एज ऐसी होती है जब तक बच्चा अच्छे से एजुकेशन पूरी कर चुका होता है, उसने अपनी सारी चीजें समझ ली होती हैं, कहीं छोटी मोटी जॉब करके नॉलेज भी ले लिया होता है, अब वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है, अपना हॉबी वर्क करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है। अब उसको एटलीस्ट ये चीज फ्री हो गया कि उसको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, अपने दाल रोटी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अकाउंट में 3 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, जिससे उसको मंथली एक्सपेंस मीट आउट होगा और वो अपनी लग्जरी को भी पूरा कर सकता है इवन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि बेसिकली हम लोग करोड़पति बनना इतना डिफिकल्ट नहीं है, जरूरत यह है कि डिसिप्लिन की। तो यहीं पे मैं वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इसको, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो मेरी ये यात्रा चल रही है, मैं पूरे अपनी कंट्री को फाइनेंशियली लिटरेट करना चाहता हूँ, उसमें मेरा सहयोग करिए। थैंक यू वेरी मच।